वेलकम दाब रखें। बिल्कुल दाब रखे हैं जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, ठीक है भाषण दे रहे हो आप, अच्छी बात है। तो पीछे है टीचर, ये देखिए कोट पैंट पहन के आए हैं और लठ किताब का लठ किताब का उलाने आ रहे हैं जी। क्या के टाइट रखने से रिजल्ट 100% आ रहा है केमिस्ट्री का, पता है आपका लठ किताब सुना है कहीं पर? भाई यो स्कूल है के संस्कार में यही कर रहे हैं पंगा के कर रहे हैं ये बस तानाशाही बहुत कर रहे हैं जी। बड़का के ऊपर दाब दो को तरीका है, देखे बड़का में दाब रखे हैं। बिल्कुल दाब रखे हैं जी। तो भाई हमारे तरह सूचना मिली, फिलहाल जो है माँ बाप हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं और ये को है कि भाई हमारे बालका के ऊपर ये स्कूल वाले घनी दाब रखे हैं, दाब रखे हैं जी। सोने नहीं देते बच्चों को। इन्हें तो प्रोग्राम भी एक तरह से ऐसा कर रखा है कि समझ लो बच्चे बहुत परेशान हैं। अच्छा, उनकी नींद और चैन सारा खराब कर रखे हैं। कति बिल्कुल ये अपने महावीर सर बताए कि अच्छा और एक शैलेंद्र आज भरे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। फिलहाल जो है ये देखो, ये समाज को देखो क्या देते, एक तरफ प्रोग्राम चल रहा है, दूसरी तरफ कौन कौन है बताइए एक बार। किसी को सलाम करता आज एक बार इन बीच में रोकेंगे। बार रिजल्ट देते। हाँ जी डॉक्टर साहब, ठीक है भाषण दे रहे हो आप, अच्छी बात हूँ तो बीच में डिस्टर्ब कर दिया आपको। ये पेरेंट्स उलाना लेकर आ रहे हैं, उनका बालका के ऊपर घनी दाब रखो आप। दाब तो रखनी पड़ती है ना जी, दाब तो रखनी। कौन से टीचर है भाई वो बताइए। महावीर जी, शैलेंद्र जी, अच्छा ये तानाशाही कर रखी जी बड़ा। हाँ जी बताओ जी, उलाने हो रहे। एक बात डॉक्टर साहब अच्छी बात, नाम तो दे रखा संस्कारम, इतना गजब का नाम दे रखा है, फिर ये बालक लाइन में बिठा के कर रखा है इनू मामला। देखो क्या होता है, अगर बच्चों को हम उनकी अच्छे संस्कार नहीं देंगे, बच्चों को ये नहीं बताएंगे उनका अच्छा क्या है उनका बुरा क्या है, तो बच्चा आज का बच्चा समझ नहीं पाएगा। बताइए टीचर बताओ कौन से हैं। महावीर जी, एक शैलेंद्र सर। अच्छा बताओ जी एक बार देखा क्या क्यों लाने हैं, कौन से हैं वो टीचर। आओ जी, अच्छी बात है यार। ये देखिए कोट पैंट पहन के आए हैं और लठ किताब का लठ किताब का उलाने आ रहे हैं जी। क्या के घने टाइट रखने से रिजल्ट 100% आ रहा है केमिस्ट्री का, पता है आपका लठ किधर सुना है कहीं पर? लठ नहीं है जी, लठ बातों का ही होता है। लठ है भाई, बातां लठ मारेंगे, बातां का लठ मारो और फिर बालक लठ काटते हैं, यह बात हो रही है। यस यस, ये तो उलाना को नहीं भाई हैं, और क्या उलाना था? बस और कोई उलाना था और हम बालक की तर्जुन से सीधे कर रखे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो फिलहाल डॉक्टर महिपाल जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, ये नहीं बताओ लठ गाड़ दिया हरियाणा वाले लठ गाड़ने में आगे रख रहे हैं, तारे कौन से बालक हैं जो इस तानाशाही के शिकार होकर लठ गाड़ दिए? सारी लाइन लग रही है बस। सारे अच्छा न्यू भी सुनी है, लड़कियां लड़के हो, अच्छा जी, इन्हें लठी सा गाड़ देंगे, पटेगा नहीं। ले भाई ये तो मामला ही बदल गया भाई साहब, मामला बदल गया ही तो। पूरे हिंदुस्तान में IIT के 26 बच्चों ने 100% लिए। अच्छा जी, 26 बच्चे पूरे हिंदुस्तान के ने, और हमारे स्कूल के 2 बच्चों ने तो 99.99 और 99.96% लेके लठ काट दिया। ये तो काम हो गया भाई। वो गाना नहीं सुना था बोले बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, टीचर सेहत के लिए तो लाभदायक है। लाभदायक हो गया भाई मामला, क्योंकि NDA में सिलेक्शन किसान की एक बेटी पहली बार शिक्षा के इतिहास में, वो तो हमने एक वीडियो दिखाई थी भाई तरतींदा छुई गांव की, जिसमें कि काजल नाम की एक बेटी जिसने शेरनी का दूध पी के दहाड़ लगाई थी। डॉक्टर साहब समझो, शेरनी का दूध आपने तो बेरा है, आप तो सारा दी पिया हो बालका दी है नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बालका ने सारा प्यार। देखिए पूछिए और बालका ने पूछिए एक बार ऑन करके, पीवे कि नहीं शेरनी का दूध? अरे शेरनी का दूध पीते हैं नहीं? ओ बेरा ही ना दो। हाँ भाई मैंने पूछने दो। अरे बेटे शेरनी का दूध पिया करो, पीते हो? वो तो दौड़ लग रहा, वो गणा पी गया, गणा पी गया, वो गणा पी गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो कथन याद करो भाई, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बेरा पट गया, कौन से लठ मारा हैं? ये लठ मारते कौन, ये लठ गाड्डे हैं, ये लठ गाड्डे हैं। और NDA में किसान की बेटी ने पहली बार तहलका मचा दिया। डॉक्टर साहब वाक्य में आपकी तानाशाही, आन दे ताड़ी सारे, ताम भी ताड़ी आन दे भाई, बहुत बड़ी बात है। वाक्य में संस्कारम, ये हिप हिप हुर्रे,
मेरे ख्याल तो आज तो घड़ा दूध पिया दिया डॉक्टर साहब हैं? आज घड़ा दूध पिया दिया। ये हमारे बच्चों की एक स्टाइल हमने की थी कि बच्चे के एनर्जी कैसे उसको कंज्यूम किया जाए, अच्छा जी। वो क्लास में बकवास ना करे। तो वो एक जब खुशी होती है तो वो इसी तरह एक बार जश्न मनाते हैं, फिर दोबारा करके दिखाओ, आवाज नहीं आई पूरी। अब हमारी लड़कियां जब पगड़ी पहन के कहीं जाएंगी आगे, और जब लड़कियां, आप देखो हमारे आधे अध्यापक लड़के हैं आधे लड़कियां हैं, उस हिसाब से आधे बच्चे स्टेज पर लड़के रहते हैं आधे लड़कियां। अगर लड़कियों को समान अधिकार ना दिया गया, अगर वो बात होगी बोले खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि हर बेटी को झांसी की रानी की तरह मजबूत और स्ट्रांग बनाने का काम यदि कर रहा है तो वो संस्कारम कर रहा है। बिल्कुल, मेरे को आप लोग का बिल्कुल ये सही बात है, और वो दिन दूर नहीं, मैंने तो एक वादा किया करवाया इनसे कि अगर टॉप पैकेज की बात की जाए, अगर खिलाड़ी की बात की जाए, अगर कहीं सांस्कृतिक प्रोग्राम की बात की जाए, अगर हमारे हिंदुस्तान में कहीं अगर नाम लिया जाए तो संस्कारम के बच्चों का नाम लिया जाए, उनके माँ बाप का नाम लिया जाए। और इसलिए से बड़ी खुशी की बात नहीं, मैंने आपको बताया था कि एनडीए में जब एक कोटा दिया गया, तो एनडीए में कोटा दिया गया, पहले महिलाएं नहीं जाती थी एनडीए में, एक कसक थी मन के अंदर, लड़कियों ने क्वालिफाई तो किया परंतु सिलेक्शन नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही, कहीं बच्चों की कमियां रही। परंतु दूसरे साल में ही इस लड़की ने 1 साल पहले वादा किया था मैं 100% सिलेक्शन दूंगी, अपने वादे पे खरा उतरी, उनके पेरेंट्स भी उतने ही। ये तो वो काम हो गया बोले, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, इतिहास में पहली बार हुआ है भाई, संस्कारम स्कूल ने बाधा ला दिया है, बोनी कर दी है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो बेटे आगे आ जाओ सारे, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ी बात है। और इसने कहा कर रहे हैं आम के आम गुठली के दाम, यानी कि पढ़ाई की पढ़ाई हो रही है, लैपटॉप के लैपटॉप लिए जा रहे हैं, टैबलेट लिए जा रहे हैं, और गिले गिले और तो और जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जिन टीचरों का उलाना लेकर आए थे, ये तो उलाना तो फालतू काम कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं बिल्कुल। हैं? तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। उड़ाने तो चलते रहे भाई, छोटे मोटे उड़ाने चलते रहते हैं, जो उपलब्धि इन्होंने दी है, इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं दे सकता भाई। मैं ये कहता हूँ इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, शक्ति जरूरी है, इंस्टीट्यूशन में शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल देखो कई प्रकार के बल हो भाई, बाहुबल है, जनबल है, धन बल है, शिक्षा बल है। तो संस्कारम स्कूल के अंदर शिक्षा बल का परिणाम है ये वो चमकते हुए चेहरे। एक एक से थोड़ा सा परिचय और उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करेंगे अचीवमेंट के बारे में। हाँ बेटा क्या नाम है? गुंजन। गुंजन, तो गुंजन बेटे शेरनी का दूध पीकर कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। मुस्कुरा रहे हो, चमक रहे हो हैं? यस सर। बहुत बड़ी बात है। हाँ बेटा क्या नाम? निकी। निकी, तो निकी बेटे टीचर को जैसे जब आप देखते होगे पूरा आपके ऊपर दबाव था भाई अचीवमेंट के लिए, उस समय कैसा लगता था और अब कैसा लगा? सब बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय वो नहीं लगता था वो जिस तरह वो बोले बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, टीचर का जो दबाव है उस समय तो लगता होगा कि ये टेंशन दे रखी है, लेकिन आज कैसा महसूस कर रहे हो? सर आज उसी की वजह से इतनी बड़ी अचीवमेंट। बहुत बड़ी बात है। हाँ बेटे क्या नाम है? रितिका। रितिका, तो रितिका बेटे क्या अचीवमेंट आपकी? सर एनडीए में क्वालिफाई हुए। बहुत बढ़िया, तालियां दो भाई, जोरदार तालियां। ये वो भारत की बेटी है भाई, ये वो हरियाणा की बेटियां हैं जो कमाल कर रही हैं। और ये देखो भाई ये हरियाणा के मलंग, ये भी बन गए दबंग। हाँ भाई क्या नाम? चिराग। चिराग, ले भाई चिराग देखो नुका आग्रह बोले बेटियां ने तो अपना दमखम दिखाया, लेकिन आजकल न्यू सुनो मावा बोले बेटी बेटी पढ़े हैं, बेटे को नहीं पढ़ते। लेकिन चिराग है और ये और साथी ने ये कहावत जो है वो बदल डाली है। क्यों बेटे? यस सर। क्या अचीवमेंट? 99.96%। वाह भाई वाह, यानी कि 0.001 नंबर गायब होया बस। 99.99% वाक्य में गजब। आंदो भाई ताली, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये बात। हाँ भाई क्या नाम? विवेक। हाँ जी, अच्छा केमिस्ट्री में 100%, 100% मान के चलिए, 100 में तो 100 है। यस सर। उसके बावजूद भी देखो डॉक्टर साहब ने बताया कि नेगेटिव मार्किंग है और उसके बावजूद भी 100 में तो 100 नंबर आना वाक्य में इतिहास रचना है। संस्कारम संस्थान ने वाक्य में इन बच्चों को संस्कार भी दे रखे हैं। नाम भाई? विवेक। विवेक, तो विवेक भाई अचीवमेंट इसमें जेई मेंस में 97.56 परसेंटाइल। अच्छा ले भाई जेई साहब, ओ किसी गांव में डीसी आ गया, अरे गांव की बुढ़िया ने सिर्फ पुरस्कार दिया, नहीं बोली रे बेटा बोले तू पटवारी लागी हो।
उन्हें तो पटवारी के ठाट देख रखे थे डॉक्टर साहब, तो भाई बात है पटवारी भी बनाओगे। चलो बहुत बढ़िया भाई। ऋतिक सिंह। ऋतिक सिंह। फिर थो क्यों उठा रहा है भाई, नंबर 100 ले गया के। जे मेंस में 97.40 परसेंटाइल। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई। दिशांत शर्मा। हाँ बताओ अचीवमेंट। 99.99 परसेंटाइल इन जे मीन्स। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। हाँ भाई। वैभव जे मेंस में 97.47 परसेंटाइल। वाह जी वाह। हाँ जी, कितना नंबर आई? 97। अच्छा ये तो स्टूडेंट को नहीं। यो आगा यो आप, ये वो पेरेंट्स है भाई जो उलाना लेकर आया था, अरिफ चेहरे के ऊपर चमक आ रही है। बिल्कुल आ रही है जी। भाई उड़ाने चलते रहे, उड़ाने की चिंता ना करके जो प्रोफेसर साहब ने काम करा उसकी तारीफ नहीं कर सकते, हम बहुत तारीफ करिए। तो डॉक्टर महिपाल जी, इतना पॉसिबल कैसे? वैभव है ना ये लड़का, बेटा एक मिनट रुकना। जो वैभव है लड़का, ये पढ़ाई बायोलॉजी करता है मेडिकल की। अच्छा जी। और लेके आया IIT में 98 परसेंटाइल इसकी जेई में है। और अब अगली उम्मीद है आगे जब नीट का एग्जाम आएगा तो उसमें भी इतनी परसेंटाइल, इतने नंबर हमें चाहिए 700 के लगभग। उम्मीदें पूरी हैं। और ये वो बच्चे भी हैं जो हर चीज में पार्टिसिपेट भी करते हैं। कभी ऐसा नहीं कि ये कहीं पीछे हट जाएं, चाहे बच्चे किसी फील्ड में हो। चहुमुखी प्रतिभा। मैं सबसे बड़ी बात भाई साहब आपसे कहूंगा, ये तो हमारे एक हमारे साथी हो गए, हमारी जो बहनें बैठी हैं, जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, आप उनसे जरूर एक बार मुखातिब हो, क्योंकि उनका बड़ा एक अहम रोल है इस चीज में। उनका सबसे बड़ा अहम रोल है, उनका डेडिकेशन, उनकी खाना बनाना टाइम पे देना, हेल्थी खाना देना, रात दिन जाग एनर्जी देनी। और उनके माँ बाप का रोल तो होता ही है, परंतु माँ का रोल सबसे बड़ा इसलिए होता है कि माँ समय समय पर हर चीज का अगर ध्यान ना दे, माँ बच्चे को मोटिवेट ना करे। कई बार बच्चा शाम को जब, क्योंकि ज्यादातर जेंट्स हैं नौकरी पे होते हैं या काम धंधे पे होते हैं, वो रहते हैं, तो बच्चा जब स्कूल से जाता है तो वो सोचता है कि आज मैं थकान में आ गया, और थकान के बाद बच्चा तो ध्यान नहीं दे पाएगा। और जब बच्चा घर जाता है तो उसकी माँ शायद उसको कहती है बेटा कोई नहीं, अगले टेस्ट में जरूर नंबर लेके आए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो उनसे मुखातिब हमें, मैं उनका भी बड़ा एक तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब जो वैभव के फादर है और मैं क्लास फेलो भी हैं। हाँ, और इनके फादर और मेरे फादर दोस्त थे, तो और भाई इनके काफी चीज, जितने भी दर्शक से मैं पढ़ा हुआ हूँ। जितने भी दर्शक हैं मेरे को पढ़ा, फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले इन्हें आपको पढ़ाया, अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। चल, बच्चों को पढ़ा रहे, मेरे को पढ़ा रहे। डबल डोज आपके पास, डबल डोज है। और वाक्य में डॉक्टर साहब ने कहा भाई माता निर्माता भवती, यानी कि पहली गुरु जो शास्त्रों में बताया है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद है। यानी कि जिस बच्चे को ये 3 शिक्षक बढ़िया मिल जाए हैं तो वो उस देश की उत्तम संतान बन जाए है, उस राष्ट्र की उत्तम संतान बन जाए है। तो ये तो हम देख सको भाई। फिलहाल जो श्यामी बालक बैठे हैं, एक दिन में भी वो 3 व्हीलर का पाछे लिख रखा था। क्या लिख रखा था बेटे? एक 3 व्हीलर का पीछे लिख रखा था, बड़ा होकर मैं ट्रक बनूंगा। क्या लिख रखा था? बड़ा होकर मैं ट्रक बनूंगा। तो ये तो ट्रक बन लिए भाई। ईव तारी बारी है। किसकी बारी है? ईव तुम्हारी बारी है। तो फिलहाल वाक्य में जो पेरेंट्स जो उलाना लेकर आए थे भाई, उस उलाना में दमखम पाया। और वाक्य में जो टीचर हैं, इनकी जो तानाशाही है, जो डॉक्टर महिपाल जी हैं, इनकी जो तानाशाही, इनके ऊपर इनकी तानाशाही। आपने न्यू में पढ़ाया था कि इनको? हाँ जी, मैंने लॉरेंस स्कूल में इनको पढ़ाया है। 9th क्लास में थे उस टाइम, मैं लॉरेंस स्कूल में एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर था, उस टाइम इनको पढ़ाया। ठीक, चलो भाई। तो वीडियो ना कर दो जिला का शेयर। और इस तरह की सफलता का इंतजार जो है वो हर माँ बाप को रहा है। और इस तरह की सफलता चाहिए तो संस्कारम एकमात्र विकल्प है। कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू भाई, तारा जोश चेक करेंगे। जय जवान। वाह बेटे, मौज कर दी। जय जवान, जय जवान, जय जवान। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश।